बाकी अपनी कमाई उसको काम को मत कहियो है। अच्छा बताओ इकट्ठा क्या करना चाहिए जीवन में? इकट्ठा क्या करना चाहिए? जो अपने साथ जा बड़े ध्यान से समझ रही हो, सबके काम की चीज बता रही हूँ, नहीं तुम जाएगा भूल जाओ। इकट्ठा क्या करना चाहिए? जो अपना हो, जो हमारे साथ जाए। हम इकट्ठा वो करने में लगे रहते हैं, काम आ रहा है जो सब पड़ा यही रह जाते, उसको करो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसी से अपनी भी तैयारी करते रहो। जब समय मिले खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब भगवान के भक्तों की सेवा करो, सत्संग करो, तो ये हमारे खाते में इकट्ठा हो रहा है, याद रखियो। और ये ही हमें ऊपर जाकर प्राप्त होगा, नहीं महाराज कछु नहीं होने वाले। इसलिए इकट्ठा वो करना है जो हमारे साथ जाए। अधिक से अधिक क्या जुटाएंगे? बोले जो हमारे साथ जाए। और भजन ऐसा नहीं कि एक घंटा बैठ के कर लिया हो गया, नहीं। भजन अगर करो तो आदत डालना, काम करते जाना और नाम जपते जाना, आपका सारा काम हो जाएगा। भजन ऐसा होता है महाराज, जब हम भोजन बना रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? बोले भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भोजन क्या बन जाएगा बताओ? जब भगवान का स्मरण करते करते बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्रसाद बनेगा ना। अब जब वो प्रसाद कोई पाएगा तो उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी। और भाई अगर तुम क्रोध करके बनाओ कि मरी जा रही, जब से ब्याह भाव तब से बेल गेल के आंखें फूट गई है, अब बताओ तुमने क्रोध कर करके वो भोजन बनाओ और सामने वालों खाएगा तो वो क्या करेगा? बोलो क्रोध करेगो, फिर कहोगे कि ना जाने इन्हें कहाँ भोजन तो आके हम पे चिल्ला। अरे पहले जब भोजन बनाओ तो तब तुमने क्या करो तो याद कर। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करते करते कोई भी कार्य करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, काम कौन करता कहोगे? हाँ, चलते पाँव से काम करते, यार जीवा का करे बोलो, भजन करे चार इकट्ठी वैसे ऐसी बताइए क्या करो? तो चार माताएं इकट्ठी होगी, वो शुरू हो जाएगी, तेरे घर की मेरी घर की, तेरी बहू की मेरी बहू की। का महाराज घर की कथा शुरू, पर वो एक बार बताओ आज तक घर की कथा से कछु मिलो है? अगर मिलो है तो वही बता दो, मैं आगे कहने लगूंगी कथाओं में करो नहीं मिलता है। इसलिए देखो हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, ये नहीं कि ये विनोद की बात है आप सुन के भूल जाओ, क्योंकि आजकल का ये जीवन चल रहा है तो हमें हमारे जीवन में परिवर्तित लाना है। अगर चार लोग इकट्ठे मिलो तो भगवान की बातें करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि महाराज घर की इतने दिन कर लियो कछु नहीं मिलेगा। एक चीज मिल सकती तो पता है का ध्यान से सुन रही, अगर किसी की हम चुगली करेंगे, किसी के विषय में बुरी बात करेंगे तो बाकी जो बुरे कर्म होंगे ना अपने माथे चढ़। अब भाई तो बेचारे भोगना नहीं पड़े और हमने उसकी बुराई करके और अपने सिर चढ़ा लिए तो कौन भोगेगा बताओ? इसलिए जीवन में किसी की बुराई नहीं करना, क्योंकि जो बुरे कर्म रहते हैं जब हम उसकी बातें करते हैं तो उसके बुरे कर्म हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मन में जिज्ञासा क्या होना चाहिए? बोले भगवान के भजन की, भगवान को पाने की। और अगर ये जिज्ञासा उठ जाए, कहाँ महाराज मीरा के हृदय में जिज्ञासा उठी थी, ध्रुव जी के हृदय में जिज्ञासा उठी थी, प्रहलाद जी के हृदय में जिज्ञासा उठी थी, तो भगवान को आना पड़ा था और आना पड़ा था। कलयुग की कथा है ना, मीरा की कथा कब की बताओ? कलयुग की है ना, कि कलयुग में मीरा हुई और गिरधर को पाया। तो क्यों पाया? बोले महाराज हृदय में ऐसी भावना प्रकट हो गई। इसलिए मैं कहती हूँ धन की, अपने परिवार की करना
बात है, पर मैया नर्मदा से यहाँ 7 दिन क्या मांगना है बताओ। काका सोच के बैठे हुए थे, वो सब मांग ली, पर एक मैं जो कह रही हूँ वो भी मांग ली। कहा है अपनी झोली फैला के माँ नर्मदा से प्रार्थना करना है कि माँ कुछ दो या ना दो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आप हमारी माँ हो, हमारे लिए अच्छा ही सोचोगी। पर हमारी एक विनती है कि हे नर्मदा मैया, 7 दिन में हमें ऐसी भक्ति दे देना कि दिन रात तेरा भजन करे, 8 याम तेरी याद करे। इतना जरूर हमें दे देना, ताकि सोते उठते बैठते खाते हमें भगवान की मारे वाली याद बनी रहे। और जब याद बनी है तो समझ लेना माँ हमारे पास है। अच्छा, किसी किसी को अनुभव होता है ना, मैया याद आती है, मैया सपने में आती है, तो लगता है ना कि माँ हमारे पास है। तो यहाँ महाराज कहाँ शौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जो इस कलयुग के भयंकर पापों से मुक्ति दिलाए। और देखो भगवान नारायण कौन सी नदी के कारण जाने जाते, बताओ। अब देखो तुम्हें पता है, अभी नाम लूंगी तो सब एकदम प्रसन्न हो जाओगे। भगवान नारायण कौन सी नदी के द्वारा जाने जाते हैं? गंगा मैया क्या कहलाती है? वैष्णवी कहलाती है ना। तो भगवान नारायण तो माता गंगा के द्वारा जाने जाते हैं। कहा भगवान ब्रह्मा सरस्वती नदी के द्वारा जाने जाते हैं। पर क्या कोई ऐसी नदी है जो कि देवादिदेव महादेव के द्वारा प्रकट हुई हो और मेरे बाबा उनके द्वारा जाने जाते हैं? कहा जब सूत जी ने ये सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि शौनक जी ने वो कथा पूछी है जो अपने अकेले का भला करने वाली नहीं है। कहा महाराज सारे जगत का कल्याण करने वाली है। माँ नर्मदा की कथा श्रवण करने मात्र से ही हमें भवसागर से पार होने का उपाय मिल जाता है। पर कब? तुम जाकर हमने तो कथा सुन ली होगी, जब कथा याद रखी होता। इसलिए क्या करना है, ये एक कथा याद रखना है। यहाँ महाराज अच्छा देखो, अधिकतर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा भला हो और हमारे परिवार का हो, अधिकतर सोचते हैं कि नहीं। पर शौनक जी ने क्या सोचा है कि पूरे जनहित, सारे जितने भी जन हैं उनका कल्याण हो। हमारे अंदर अधिकतर सोच कौन सी रहती पता है? मैं कथा सुना रही, समझ जाना। किसी के अंदर हो तो नर्मदा मैया में कहना माँ बहा ले जा इसको, अब नया है भाव। एक सेठ जी है, भगवान शंकर की खूब तपस्या करते हैं, शिव के भक्त है। कहा एक दिन तो देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, क्योंकि मेरा बाबा बड़ा दयालु है। कहा महाराज और किसी के पास हम जाएंगे, भक्ति करेंगे, भगवान नारायण हमें देंगे तो पर सोच समझ के देंगे कि लायक है भी या नहीं इस चीज का। पर देवादिदेव महादेव तो एक लोटा जल चढ़ायो। कहा बाबा आप मेरे और मैं आपका, इतने में जो मांगो ले जाओ। अब बताओ इतनी जल्दी कोई प्रसन्न होता है मेरे महादेव के अलावा? कहा महाराज सेठ जी पर प्रसन्न हो गए। सेठ जी का वरदान मांग, बोले बाबा ऐसा कुछ दे दीजिए जिसको जब जब हाथ में उठाऊं तो पुनः वरदान पाऊं। भगवान ने एक शर्त दे दी, पर शर्त एक ही है। बोले महाराज जब तू वरदान मांगेगा तो तुझे एक प्राप्त होएगा और तेरे पड़ोसी को कितने मिलेंगे? 2। अब बताओ कोई ऐसा है जो विचार करे मन में कि एक मुझे मिले और पड़ोसी को 2 बिना मेहनत के मिल जाए? शेर का जीवन वर्षा नहीं बजा, पड़ोसी को
लगा लो कर बिना मेहनत के तो सब कुछ मिल जाए, ऐसा तो मैं होने नहीं दूं। ले जाकर मंदिरों में वैष्णव के रख दिया। अब एक दिन सेठ जी गए थे बाहर, सिटानी ने मंदिर की सफाई करी, शंख हाथ में उठाया तो शंख बोला वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब देखो किसी को पता चल जाए कि वरदान देने वाला तो फिर तो लिस्ट बनाए। सही है कि नहीं बताओ। अब यहाँ सिटानी ने सोचा इतना अच्छा शंख है, सबसे पहले तो प्रार्थना करी कि बाबा मेरा घर छोटा सा है, ऐसी कृपा कर दो एक सुंदर सा घर बन जाए। अब देखो भगवान शिव का वरदान था, खाली जाएगा क्या? कहा महाराज एक सुंदर घर बन गया, पर पड़ोसी कितने बने बताओ? अरे बोलो तो कहीं कुछ समझ आ रही है? 2 बन गए ना, बिना मेहनत के 2 गए। अब देखो जब घर अच्छा बन जाए, भले हमारा काम साइकिल से हो रहा था, मोटरसाइकिल से हो रहा था, पर अब सीधे भी कहेगी कि अब तो अच्छी कार लाके खड़ी कर घर के द्वार होता है कि नहीं? कहा महाराज हमारे दुख का कारण भी हमारी इच्छाएं हैं, जो एक पूरी होती नहीं है और दूसरी शुरू हो जाती है। अब बस हम इनको ही करने में लगे हुए। करो, अगर इच्छाएं दौड़ाना है तो भगवान की भक्ति में दौड़ा। अच्छा मुझे बताओ, कभी किसी ने आज तक ये विचार किया है कि हमारा भजन कम हो रहा है, भगवान क्या होगा? क्या होता ऊंचे हाथ करी हुई का? कभी मन में विचार किया है? एकांत में बैठ गए, सोचा है कि बाबा हमारा भजन कम हो रहा है, हमारा आगे क्या होगा, हम क्या करें जिससे तेरा भजन ज्यादा करें? हमारा मन नहीं लगता। कहोगे हम एक नहीं करते, कहीं ऐसा नहीं हो हम भजन नहीं करने लगे। हम हर चीज की चिंता करते, धन में बढ़ोतरी हो। अच्छा करते कि नहीं बताओ? धन में चाहते बढ़ोतरी हो, परिवार में बढ़ोतरी हो, सुखों में बढ़ोतरी हो, तो महाराज भगवान से भी कहा करो कि बाबा तेरी भक्ति में भी बढ़ोतरी हो। असली चीज क्या है? देखो बार बार समझाऊंगी, ये 7 दिन में समझ के जाइयो। हाँ, जो असली धन है उसकी कमाई करना, हमें ज्यादा प्रारंभ करना। क्योंकि एक बार अगर बता दूंगी, अब एक पत्थर पे चोट मारूंगी थोड़ी फूटेगा। क्या करना पड़े? बोले बार बार हथौड़ा मारना पड़े, तब जाके कहीं वह फूटेगा टूटेगा। कहा महाराज अब इच्छा करेंगे सुंदर सी गाड़ी आ जाए। अब बाबा ने गाड़ी भी प्रदान कर दी, आशीर्वाद दिया, तो एक अपने दरवाजे पर पड़ोसी के पे गई ना। तो अब देखो सिटानी तो बड़ी पसंद है, बाबा बड़ा सुंदर गुरु घर भी बन गए हो, 2 गाड़ियां आ गई। पर सेठ जी आए तो हाय हाय अपनों नहीं देखो पड़ोसी को देख। इतने जल्दी तो जादू हो नहीं सके। सिटानी ने कर दी कल्याण, शंख से वरदान मांगो, इसलिए पड़ोसी के यहाँ 2 घर बन गए। मन में विचार किया आज तो मैं भी वरदान मांगता हूँ। आया शंख उठाया, फिर शंख बोला वरदान मांगो, वरदान मांगो। हाथ में उठा के कहता है बाबा हमारी एक आंख फूट जाए। अब बताओ पड़ोसी कितनी गई? अब यहाँ भी नहीं रुका, आगे कहता है हमारी एक टांग टूट जाए। देखो मैं इस कथा से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ क्या? जब तक हम दूसरे का कल्याण नहीं सोचेंगे, जब तक हम दूसरे की भलाई नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। पहले हमें दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा, दूसरे का करना पड़ेगा, तब जाके भगवान हमारा करेंगे। और भगवान तो कहते हैं कि तू दूसरे का सहारा बन, दूसरे का भला कर, अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे लिए तो मैं खड़ा हूं। इसलिए क्या करना है? सबके प्रति अच्छी भावना रखना है, अच्छे विचार रखना है, क्योंकि हमारे कर्म करने से नहीं बनते, मन में
सोचने से बढ़ते अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे, और बुरा सोचेंगे तो बुरा बनेंगे। अब देखो अच्छा सोचेंगे अच्छा मिल जाएगा, और बुरा मिलेगा तो कहेंगे हमारे ऊपर सारे के सारे भगवान ने दुख दे दिए। ना भगवान दुख देते, ना भगवान सुख देते, सब हमारी अपनी करने का फल है जो हमें प्राप्त होता है। तो क्या करना है? बोले अच्छा अच्छा करते चलना है। भगवान से मां नर्मदा से प्रार्थना करना है कि मैया कभी भी जीवन में ऐसा कर्म ना बने जिससे कि मेरे द्वारा किसी का बुरा हो। भले भले कितनी समस्याएं भोग लो, परेशानी भोग लो, पर कभी भी किसी का दिल मैं ना दुखाऊं। तो यहाँ महाराज जैसे ही शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। देखो 88,000 ऋषि हैं, कहाँ 1 लाख थे, पर 88,000 ऋषि रह गए। 12,000 कहाँ चले गए पता है? कहा जब शौनक जी संन्यास के लिए आगे बढ़े तो उनके पिताजी ने उनको समझाया कि पुत्र संन्यासी जीवन सरल नहीं है। अच्छा बताओ भक्ति का मार्ग सरल है? आप कहोगे है, मुझे तो नहीं लगता महाराज। नहीं है ना? कहा महाराज भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। जब इसके पथ पर हम चलने लगते हैं तो अनेक बातें सुनने को मिलता है। कई लोग हमें इसके लिए विद्रोह में भी खड़े मिलते हैं, पर अगर आप सच्चे हो तो रुकने वाले नहीं है। यहाँ जब शौनक जी घर से निकले, पिताजी ने समझाया कि पुत्र जो मिलेगा वो पाना पड़ेगा, और जहाँ जंगल हो चाहे आश्रम हो, जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ चटाई बिछाकर सोना पड़ेगा। शौनक जी ने मंजूर कर लिया कि पिताजी मुझे सब मंजूर है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ये जन्म क्यों हुआ है। जब सब लोग सोची वहां जाके जब रात्रि में विश्राम करो ना तो मन में विचार करना हमारे ये जन्म क्यों हुआ है, क्या इसलिए हुआ था कि हम बड़े हुए, बढ़िया नौकरी करें, बच्चे हो जा, विवाह हो जा, बच्चों को सेट कर दे, और करके हर हमें ही बोलूंगा। इसलिए नहीं महाराज, विचार जरूर करना। कहा ये जन्म हमारा हुआ है मात्र और मात्र भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये मानव जीवन ही है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, और योनियों में नहीं पा सकते। अच्छा किसी पशु को भजन करते देखा है कभी? कहा महाराज भूख भी लगेगी, काम की भावनाएं बच्चे भी होंगे, उसको अपने बच्चों की चिंता भी होगी, पर कभी भजन की चिंता देखी है? अब समझ रही हो, अगर भजन कर लो तो है, और नहीं हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। और मानव जीवन पाके अगर गवा दियो तो फिर आगे क्या है? बोले 84 लाख योनियां। इसलिए महाराज इस तरह से ही हमें कर्म करते, अपने परिवार का निर्माण करते, ग्रस्त जीवन अपनाते, भगवान की भक्ति करना है। जब समय मिले तो हमें उसे छोड़ना नहीं है। अब शौनक जी ने अपने साथ 1 लाख साधु थे, सबको यही बात समझाई जो पिताजी ने कही। 12,000 साधु घर चले गए कि महाराज हमसे इतना कठिन साधना नहीं हो। अच्छा आपको एक बात और बता दूं, जब घर से हम कहीं जाए, जैसे हम यहीं आए, जब भगवान के आज की नहीं कह में आप किसी के भी साथ जाओ, किसी भी धाम जाओ, तो मन में ज्यादा चिंता मत किया करो। बड़े अच्छे से समझना, कई परिवार वाले चिंता करेंगे क्या व्यवस्था मिलेगी, कहीं हम चिंता करेंगे क्या व्यवस्था मिलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके सहारे आ रहे हो क्या उस पर विश्वास नहीं है कि वो हमारी व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे? किसके भरोसे आए हो यहाँ पर? बोले नर्मदा
मैया और जिसने नर्मदा का हाथ पकड़ा, जिसने नर्मदा मैया की शरण ग्रहण करी, तो माँ ऐसा नहीं कि उसको दुखी होने देगी, होने देगी। मैं यही की नहीं कह रही, बहुत जगह ये चीजें होती है कि जब हम सोचते हैं तो ये चीजें हम विचार करते हैं। देखो अगर विश्वास है, कुछ विचार नहीं करना, चाहे आप कहीं भी जाए, किसी धाम में जाओ, कहना प्रभु आपका बुलावा आया है और मैं आपके सहारे आ रही हूँ, अब जो व्यवस्था देना है दे देना और नहीं है तो मत दे। आज यही नहीं कह रही, कहीं भी जाओ आपको बताएं, इन विचारों में आधे लोग छूट जाते हैं और जो मौका मिलता है उसको भी गवा देते हैं। ना जाने जीवन में फिर ये मौका आए या नहीं आए। इसलिए महाराज भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए। आज स्वामी जी चले पर वह 12,000 साधु नहीं चले, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। आपको बताएं, जब हम यहाँ पर आ रहे थे, कई चीजें सामने आ रही थी, पर फिर भी मन विचलित नहीं था। क्यों? कि मैंने अपनी नैया किसको सौंपी बताओ? नर्मदा मैया। अब काफी चीजें आई, काफी बातें हुई, पर मेरा एक ही विश्वास था कि मेरी माँ नर्मदा मेरे साथ है, ना मुझसे कुछ होता ना ही मैं कुछ कर सकती, जो भी करेगी वो मेरी माँ नर्मदा। और देखो हम भजन भी गाते हैं कि डाल दई नैया डाल दई। अच्छा कौन कौन ने डाली है? लंबे लंबे हाथ करिए, जहाँ कोई संकोच नहीं, जहाँ कोई शर्म नहीं। क्यों कि अगर हम नृत्य भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे तो कौन क्या कहेगा? यहाँ कोई किसी को नहीं देख रहा। मन में एक भाव रखना कि मैं मात्र नर्मदा भोले बाबा को देख रही और बाबा मुझे देख रहा है। तो कैसे भजन गाना है? ताली बजाते हुए, झूमते हुए। देखो दिखना चाहिए कि हमने अपनी नैया माँ नर्मदा के हाथों में दी है। बोली नर्मदा मैया की। डार गई नैया डार गई, डार गई नैया डार गई। ओ मैंने तुम्हें भरोसे भवाई, भंवर में नैया डार गई। मैंने तुम्हें भरोसे भवाई, भंवर में नैया डार गई। ओ मैंने तुम्हें भरोसे भवाई, भंवर में नैया डार गई। मैंने तुम्हें भरोसे भवाई, भंवर में नैया डार गई। ओ डार गई नैया डार गई, डार गई नैया डार गई। मैंने तुम्हें भरोसे भवाई, भंवर में नैया डार गई।
बोल नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की, हरे हरे। तो यहाँ जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आए तो क्या करना है? जब भक्ति करते हैं तो विश्वास पूरा भगवान पे करना है। देखो ये बात सुन के छोड़ मत जाना, भूल मत जाना, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। पूजा हम सब करते हैं, पर कोई अगर समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए तो हमारा मन विचलित तो होता है। नहीं होना चाहिए महाराज, क्योंकि पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ हमारे भगवान है, मां नर्मदा है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज के पास आए 88,000 ऋषि और उनने प्रश्न किया। अब यहाँ सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कथा श्रवण कराते हैं जगत जननी मां देवा की, नर्मदा की। कहा महाराज ये प्रश्न जो सूत जी ने शौनक जी से कहा कि जो आपने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार पांडवों के पुत्र जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा था, जो पराशर जी के शिष्य हैं। कहा महाराज जन्मेजय ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि हमारे पिताजी जुआ में अपना सब कुछ राजपाट क्यों हार गए?
हार गए थे ना पांडव। कहा महाराज अपने आप को भी हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे। ये कथा पांडवों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो 12 वर्ष का वनवास मिला है तो पांडवों ने इन 12 वर्ष के वनवास में अनेक जगह तीर्थों की स्थापना करी और मां नर्मदा पुराण की कथा श्रवण करी। देखो ये चीजों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जब जीवन में वक्त मिले तो इधर उधर घूमना नहीं कि ना हमारा मन वहां कर रहा है, ये कर रहा है, क्या करना है, बोले अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करना है। पांडव सिखाते हैं हमको। 12 वर्ष का वनवास था, समय कौन सा था, बोले महाराज राजपाट में छिन गया, घर परिवार में चला गया और दुख ही दुख थे। पर उन परिस्थिति में भी पांडवों ने अगर शरण ली थी तो भगवान की ली थी। इसलिए अगर समय मिले क्या करना, बोले महाराज अधिक से अधिक भगवान का भजन करना। यहाँ जन्मेजय ने जब वैशंपायन जी से प्रश्न किया, गुरुदेव भी बताइए हमारे पितामह अर्थात हमारे जो दादा हैं वो अपना सब कुछ क्यों हार गए और आगे चल के हमने क्या क्या किया। वैशंपायन जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे पितामह सब कुछ जुए में हार गए। जब दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्ष का वनवास दिया और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये कथा तो सब जानते हैं ना, भागवत में आपने कई बार सुनी होगी। कहा महाराज जब वनवास काट रहे थे उस समय तीर्थों के दर्शन करते आंखें चले। आपको बताएं जब एक भक्त रहता है तो उसको संत मिलते, साधु मिलते, और अगर जीवन में ये चीज आ जाए तो इनको कभी छोड़ना नहीं है। और नहीं तो कहना अगर घर में कोई ले आए कि आज एक टाइम को भोजन बना दे तो हाय हाय पूरे 16 उलट लगे, तुम्हारी तो मैं कर नहीं पाती, तुम और ले आओ 4 को है। आपको बताएं सेवा से क्या होता है। काश संतोषी के घर में जाते हैं जिस घर में भगवान सुखों की लहर चाहते हैं, सारे दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, संतोषी घर में प्रवेश करते हैं। मैं तो कहूं नहीं आए तो बुलाओ, ज्यादा नहीं तो साल में 1-2 बार किसी ब्राह्मण को बुलाओ, उसे भोजन कराओ, किसी संत को बुलाओ और अपने घर में उसके चरण पटाओ। आधी नकारात्मकता तो वो अपने आप हर के ले जाएगा। और पुराणों में कहा है अगर जल्दी तरक्की करनी है, देखो हम बहुत उपाय करते हैं, मैं भी आपको अनेक बताऊंगी आगे, क्योंकि शिव पुराण और नर्मदा पुराण में अनेक कथाएं हैं जो एक सी हुई। कहा महाराज अगर जल्दी तरक्की करनी है तो क्या करना, बोले भोलेनाथ नर्मदा मैया से प्रार्थना करना कि माँ हमें किसी की सेवा करने का अवसर दे। आप कहोगे सेवा करने से कौन सी तरक्की मिल जाएगी, तो सुन लो, जो हमसे कर्म बनते हैं वो कर्म के द्वारा हमें शुद्ध